अभी तक हम लोग पिछले 2 वीडियो में 4 क्वांटिटी के बारे में सीख चुके हैं। फील्ड, पोटेंशियल, फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी। मैंने बोला था नेक्स्ट वीडियो में तुम लोगों को डेरिवेशन डिस्कस करूँगा, लेकिन अभी मैं डेरिवेशन को स्किप कर रहा हूँ। उससे इम्पॉर्टेंट एक कंसेप्ट की तरफ जा रहा हूँ। आज जो कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे उसका सिलेबस के लिए तुम मान सकते हो पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड कंसेप्ट है। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और सिर्फ इस चैप्टर में नहीं आते, इस चैप्टर के कंसेप्ट बाद में भी डिफरेंट केसेस में डिफरेंट कंसेप्ट, ये जो कंसेप्ट हम आज पढ़ेंगे ये बाद के चैप्टर्स में भी यूज़फुल होते हैं। उस कंसेप्ट को पढ़ने के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका कंसेप्ट होना चाहिए। What is electric field? Electric field is the force on unit positive charge। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम कभी कभी टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं। तो कहीं पर अगर टेस्ट चार्ज लिखा हुआ रहे तो आप लोग मान लीजिए ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ही बोला जा रहा है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज का मतलब है 1 कूलम या +1 कूलम चार्ज। तो अगर कहीं पर भी हमें फील्ड निकालना है, मान लीजिए ये क्यू चार्ज है, इससे r डिस्टेंस दूर अगर आपको यहाँ पर फील्ड निकालना है P पॉइंट पर, तो आप मन ही मन में मान लेंगे यहाँ पर +1 चार्ज रखेंगे और ये +1 चार्ज के ऊपर फोर्स कैलकुलेट करेंगे। हमने देख लिया है ये होता है EP = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। क्यों होता है? ये है Q, ये है 1। फोर्स का फॉर्मूला अगर हम लगाएं Q × 1/r² होता है। अब ये तो मैग्नीट्यूड है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ है? अगर ये प्लस चार्ज होगा, ये जो Q है ये अगर प्लस होगा तो ये प्लस ये +1 को रिपल करेगा, तो इसका डायरेक्शन होगा इधर। और अगर ये माइनस चार्ज हुआ, ये जो Q है ये अगर माइनस चार्ज हुआ तो ये माइनस इस +1 को अट्रैक्ट करेगा, तो इस फील्ड का डायरेक्शन होगा इधर। तो प्लस चार्ज के लिए फील्ड होता है अवे, माइनस चार्ज के लिए फील्ड होता है टुवर्ड्स। और दोनों के लिए ही हम फोल्ड +1 चार्ज के ऊपर निकालते हैं या टेस्ट चार्ज के ऊपर निकालते हैं। और टेस्ट चार्ज का मतलब है यूनिट पॉजिटिव चार्ज या +1 कूलम चार्ज। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। आज इसी कंसेप्ट को हम आगे ले जाएंगे एक नया क्वांटिटी के साथ। उसका नाम है फील्ड लाइंस या लाइंस ऑफ फोर्सेस भी बोलते हैं इसको। ये कंसेप्ट को हम आगे ले जाएंगे। तो फील्ड लाइन पढ़ने के लिए हमें प्री कंसेप्ट क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड का आइडिया। और मैंने डिस्कस कर दिया था, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। मैग्नेटिक फील्ड को सिर्फ हम B सिंबल से दिखाते हैं और उसका डेफिनेशन होता है फोर्स ऑन यूनिट नॉर्थ पोल। प्लस चार्ज की जगह पर नॉर्थ पोल। इलेक्ट्रोस्टैटिक में प्लस चार्ज जो काम करता है वही काम मैग्नेटोस्टैटिक्स में नॉर्थ पोल से किया जाता है। बाकी फोर्स का वैल्यू तो सबको याद ही है। मैग्नेट में यही फॉर्मूला हो जाता है μ0/4 पाई Q/r²। जहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है वहाँ μ0 आ जाता है। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे फील्ड लाइन, वो मैग्नेट फील्ड लाइन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन दोनों के लिए वैलिड है। लेकिन पहले मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन के बारे में डिस्कस करूँगा, बाद में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए आऊँगा। तो पहली बात, ये फील्ड लाइंस हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये फील्ड लाइंस हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए। इससे पहले मुझे तुम लोगों से बहुत सारा कॉल आया, सर फील्ड को समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, विजुअलाइज नहीं कर पा रहे। तो विजुअलाइज करने के लिए हम फील्ड लाइंस पढ़ते हैं। तो फील्ड लाइंस का रियल कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो फील्ड लाइंस इज एन इमेजिनरी कंसेप्ट
ये रियल नहीं है। रियली कोई फील्ड लाइन नहीं मिलता। फील्ड लाइन एक इमेजिनरी कंसेप्ट है, एक इमेजिनरी लाइन है, नाम से ही पता चल रहा है ये है क्या, लाइन है और इमेजिनरी है। लेकिन इस लाइन के साथ साथ एक और नाम है फील्ड। फिजिक्स में हर नाम दिए जाने का कुछ रीज़न है, ताकि नाम से ही आप लोग बहुत कुछ गेस कर सकते हैं। तो अगर पहला क्वेश्चन मैं समझूं इसका, डिफाइन फील्ड लाइंस और लाइंस ऑफ फोर्सेस, ये अगर आज का सबसे पहला क्वेश्चन मैं पढ़ूं, या इस सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन मैं पढ़ूं, अभी तक मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ नहीं दिया है, सिर्फ दिया है डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिफाइन पोटेंशियल, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये पहला कंसेप्ट है। और ये पहला आज तक हम लोगों ने जो पढ़ा है वो बेसिक्स है, वो कंसेप्ट चाहिए हमें नेक्स्ट पढ़ने के लिए। आज हम प्रैक्टिकली थ्योरी के कोर पे घुस रहे हैं, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफाइन फील्ड लाइंस। तो पहले तो नाम से ही पता चल रहा है ये लाइंस है और फील्ड से रिलेटेड लाइंस है, ये तो नाम से ही पता चल रहा है। फिजिक्स के ज़्यादातर चीज़ें आपको नाम से पता चल रहेगा। अगर आपको पूछा जाए डिफाइन फील्ड लाइंस, आपको कुछ ना पता सही, कम से कम तो बोल पाएंगे ये लाइन है। सो फील्ड लाइंस आर लाइंस, यहाँ तक तो आप बोल पाएंगे। दूसरा, ये इमेजिनरी है। फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस, ये रियल लाइंस नहीं है। तो इसके डेफिनेशन की शुरुआत हम ऐसे कर सकते हैं, दे आर, दे मतलब फील्ड लाइंस, आर इमेजिनरी लाइंस, ये इमेजिनरी लाइंस हैं। यहाँ तक तो हमें पता चल गया। अब फील्ड लाइन का लाइन चक्कर तो हमने ले लिया, उसके बाद क्या आता है फील्ड, मतलब ये लाइन ऑब्वियसली किसके साथ रिलेटेड होगा, फील्ड के साथ। अब आप सोचिए फील्ड है क्या, फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो फील्ड अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज के साथ रिलेटेड है, या टेस्ट चार्ज के साथ रिलेटेड है, या +1 कूलम चार्ज के साथ रिलेटेड है, एक ही चीज़ है। जिसको हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं उसी को टेस्ट चार्ज बोलते हैं, उसी को +1 कूलम चार्ज बोलते हैं, एक ही बात है। तो फील्ड लाइन अगर फील्ड से रिलेटेड है तो फील्ड लाइन भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज से रिलेटेड होगा। सो डेफिनेशन को अगर आप ऐसे याद रखें, फील्ड लाइन फील्ड से रिलेटेड लाइन है और फील्ड यूनिट पॉजिटिव चार्ज से रिलेटेड है, तो इन दो कंसेप्ट को एक साथ में आप मिलाएंगे तो जो डेफिनेशन आएगा, दे आर इमेजिनरी लाइंस, दे आर मतलब फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस along which फ्री टेस्ट चार्ज, मैंने अभी बताया आप लोग टेस्ट चार्ज भी लिख सकते हैं, या यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी लिख सकते हैं, या +1 कूलम चार्ज भी लिख सकते हैं। +1 कूलम चार्ज से बेटर है या तो टेस्ट चार्ज लिखिए या यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिखिए। विल मूव ऑन। तो ये है फील्ड लाइन का डेफिनेशन, दे आर इमेजिनरी लाइंस along which फ्री टेस्ट चार्ज और यूनिट पॉजिटिव चार्ज, दोनों लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एक लिख लीजिए दोनों में से। तो फील्ड लाइंस फील्ड से रिलेटेड लाइंस है, तो ये इमेजिनरी लाइंस है। अगर ये फील्ड से रिलेटेड है मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज से रिलेटेड होगा। दैट मीन्स फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस along which फ्री टेस्ट चार्ज विल मूव ऑन। मतलब अगर कहीं पर आपको फील्ड लाइन देखना है, फील्ड लाइन ड्रॉ करना है, तो आप सोचेंगे वहाँ पर अगर मैं एक +1 चार्ज को छोड़ दूँ वो किस तरफ जाएगा, वो जिस तरफ जाएगा उसी को अगर आप लाइन मान के चले, आप अगर मान के चले वो जिस तरफ जाएगा एक लाइन खींचते हुए जा रहा है, तो उसी लाइन को हम फील्ड लाइन बोलेंगे। इसी कंसेप्ट को अगर हम आगे बढ़ाएं तो सोचिए फील्ड लाइन ड्रॉ करना कितना आसान है। मान लीजिए यहाँ एक प्लस चार्ज है, कुछ भी हो सकता है, +10 +5 कुछ भी हो सकता है, +Q चार्ज मान लीजिए। तो मुझे इसके लिए फील्ड लाइन ड्रॉ करना है, तो मैं क्या मन ही मन में मानूंगा, मैं सोचूंगा कि यहाँ पर मान लीजिए एक +1 कूलम चार्ज है, तो ये +1 कूलम चार्ज किधर जाएगा, इसके मोशन को हम फील्ड लाइन बोलते हैं। अब हमको पता है प्लस प्लस को रिपेल करता है,
तो ये प्लस और ये प्लस रिपल जब होगा तो ये प्लस इस प्लस से दूर जाएगा, सो दिस विल गो इन दिस डायरेक्शन। तो ये है फील्ड लाइन। अगर यही +1 कूलम मैं यहाँ रखता तो ये भी तो दूर जाता, अगर मैं यहाँ रखता इसके रिपल्शन से ये भी दूर जाता। तो ये होगा फील्ड लाइन फॉर यूनिट फॉर पॉजिटिव चार्ज। देखिए कोई चार्ज के अलाउंग ये लाइन आपको रियली नहीं दिखेंगे, ये इमेजिनरी है। तो प्लस क्यू चार्ज के लिए फील्ड लाइन अगर ड्रॉ करना है, आप सोचेंगे यहाँ +1 चार्ज रखा गया है, ये +1 किधर जाएगा। सिमिलरली अगर एक माइनस क्यू चार्ज होगा उसके लिए फील्ड लाइंस कैसे होंगे। सिमिलरली यहाँ आप मान लेंगे एक +1 चार्ज रखा गया है, ये +1 चार्ज किधर जाएगा, हमें पता है माइनस प्लस को अट्रैक्ट करता है, तो ये +1 चार्ज इसकी तरफ आने की कोशिश करेगा। तो फील्ड लाइन जैसा ऐसा था ऐसा ही होगा, जस्ट एरो अंदर की तरफ होंगे। दिस विल बी द ड्राइंग ऑफ फील्ड लाइन फॉर ए नेगेटिव चार्ज। तो एक साथ देख लीजिए, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन बाहर की तरफ जा रहे हैं और नेगेटिव चार्ज में अंदर की तरफ आ रहे हैं। इनका नाम है मोनोपोल्स। मोनोपोल्स मतलब अगर सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज हो या सिर्फ एक नेगेटिव चार्ज हो। अब मान लीजिए एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज हो, तब क्या होगा। एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन बाहर निकलेंगे और नेगेटिव चार्ज में घुस जाएंगे। तो पॉजिटिव चार्ज से जो लाइंस निकल रहे हैं वही जाके नेगेटिव चार्ज में घुस जाएंगे। तो फील्ड लाइंस कुछ ऐसे होंगे। यहाँ से जो निकलेगा वो इतना बड़ा सर्कल करके यहाँ आके घुस जाएगा, यहाँ से जो निकलेगा वो इतना बड़ा सर्कल करके यहाँ आके घुस जाएगा, और ये जो निकल रहा है ये भी एक बहुत बड़ा सर्कल करके यहाँ आ रहा है। मतलब फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलते हैं, नेगेटिव चार्ज में घुस जाते हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन का ड्राइंग है फॉर डाइपोल, और ये मोनोपोल के लिए, अगर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज हो या सिर्फ नेगेटिव चार्ज हो उसके लिए। तो फील्ड लाइन का डेफिनेशन समझ में आया। दे आर इमेजिनरी लाइंस along which फ्री टेस्ट चार्ज और यूनिट पॉजिटिव चार्ज विल मूव ऑन। हिंदी में अगर हम बोले ये इमेजिनरी लाइन है जिस लाइन के अकॉर्डिंग, जिस लाइन के थ्रू एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो फ्री है, जो मूव कर सकता है, वो मूव करेगा। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए ड्राइंग क्या है, नेगेटिव चार्ज के लिए ड्राइंग क्या है और डाइपोल के लिए ड्राइंग क्या है, ये मैंने समझा दिया। और ये सब आते भी हैं क्वेश्चन में ड्राइंग करने के लिए। आगे हम डिस्कस करेंगे अगर 2 पॉजिटिव चार्ज हो तो क्या होगा और अगर 2 नेगेटिव चार्ज हो तो क्या होगा। लेकिन उसके डिस्कशन से पहले जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने क्या कर लिया, डिफाइन फील्ड लाइंस। और मैंने बोला फील्ड लाइन दोनों तरीके के हो सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो सकते हैं। मैंने यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात की। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बात करूँगा लगभग सेम ही होगा। आपको पता है सिर्फ पॉजिटिव की जगह पर नॉर्थ आ जाएगा, नॉर्थ पोल पॉजिटिव चार्ज की जगह पर। तो आप बोल सकते हैं दे आर इमेजिनरी लाइंस along which फ्री टेस्ट पोल या फ्री नॉर्थ यूनिट नॉर्थ पोल विल मूव ऑन। यूनिट तो यूनिट ही रहेगा, नॉर्थ पोल बोल सकते हैं। तो अगर टेस्ट को आप हटा दें तो डेफिनेशन मैग्नेटिक फील्ड लाइन का होगा दे आर इमेजिनरी लाइंस along which फ्री यूनिट नॉर्थ पोल विल मूव ऑन। ये फील्ड लाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डेफिनेशन है। लेकिन हम मैग्नेट को जस्ट समझेंगे, पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक ही। तो ड्राइंग समझ में आ गया डाइपोल के लिए क्या होगा। अब हम आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस। अगर कुछ नहीं बोला जाएगा तो आप याद रखिएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। वैसे ज़रूरी नहीं कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही आए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी पूछ सकते हैं।
प्रॉपर्टीज़। लेकिन अगर सिर्फ फील्ड लाइन बोलेंगे तो आप इलेक्ट्रिक ही मान के चलिए। चलिए, पहला प्रॉपर्टी हमने सीख ही लिया है, इट originates from positive charge and terminates at negative charge। ये पहला प्रॉपर्टी है फील्ड लाइन का। कौन से फील्ड लाइन? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। कुछ अगर नहीं बोला जाएगा तो आप इलेक्ट्रिक मान के चलिएगा। लेकिन अगर पूछा जाए मैग्नेटिक फील्ड लाइन, उसका प्रॉपर्टी क्या है? उसका प्रॉपर्टी लगभग इलेक्ट्रिक जैसा ही है। मैंने बोला था इलेक्ट्रिक में प्लस जो काम करता है, मैग्नेट में वो काम करता है नॉर्थ, और माइनस जो काम करता है वो करता है साउथ। तो एक मैग्नेट के भी फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलेगा साउथ तक जाएगा, जैसे ये प्लस से निकल के माइनस में गया था। लेकिन यहाँ एक डिफरेंस है। हम लोग मानते हैं कि बाहर ये नॉर्थ से साउथ जाता है और मैग्नेट के अंदर ये साउथ से नॉर्थ वापस आ जाता है। ये इकलौता डिफरेंस है मैग्नेटिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में। बाकी लगभग सब सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमेजिनरी लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी इमेजिनरी लाइन है। यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मोशन दिखाता है, वहाँ यूनिट नॉर्थ पोल का मोशन दिखाता है। सिर्फ पहला प्रॉपर्टी अलग है, ये प्लस से जाता है और माइनस पे ख़त्म होता है। मतलब ये प्लस से माइनस जाता है, लेकिन माइनस से प्लस वापस नहीं आता। ये जहाँ से शुरू होता है वहाँ वापस नहीं आता, एक दूसरी जगह ख़त्म हो जाता है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से शुरू होकर साउथ में जाता है मैग्नेट के बाहर, और अंदर ही अंदर साउथ से नॉर्थ वापस आ जाता है। क्यों? क्योंकि मैग्नेट इज ऑलवेज ए डाइपोल। मैग्नेट हमेशा डाइपोल होता है। ज़िंदगी में कभी भी आपको एक सिंगल नॉर्थ पोल या सिंगल साउथ पोल नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक में डाइपोल भी हो सकते हैं, मोनोपोल भी हो सकते हैं, लेकिन मैग्नेट में हमेशा डाइपोल होगा। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपको सिंगल पॉजिटिव चार्ज मिल सकता है, सिंगल नेगेटिव चार्ज मिल सकता है, या प्लस और माइनस एक साथ मिल सकते हैं, या दो प्लस मिल सकते हैं, दो माइनस मिल सकते हैं। लेकिन आपको ज़िंदगी में कभी एक ऐसा मैग्नेट नहीं मिलेगा जिसमें सिर्फ नॉर्थ पोल हो, या जिसमें सिर्फ साउथ पोल हो, या जिसमें दोनों नॉर्थ पोल हो, या जिसमें दोनों साउथ पोल हो। नहीं मिल सकता। हर मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होता है। तो यही इकलौता डिफरेंस है मैग्नेट और इलेक्ट्रोस्टैटिक के बीच में। मैग्नेट इज ऑलवेज अ डाइपोल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैन बी मोनोपोल और डाइपोल। तो क्योंकि मैग्नेट एक डाइपोल है हमेशा, तो इसका पहला प्रॉपर्टी अलग होगा। आउटसाइड मैग्नेट फील्ड लाइंस goes from move from N to S, and inside magnet they come back from S to N। तो ये बाहर N से S जाएगा और अंदर S से N वापस आ जाएगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज होते हैं, जहाँ से जाते हैं वहीं वापस कर जाते हैं, ऐसे क्लोज हो जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओपन लाइंस। ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वापस नहीं आते हैं। यहाँ पर भी अगर आप ड्राइंग देखेंगे, ये प्लस से माइनस गया है, ये माइनस से प्लस वापस नहीं आया है, ये वह एरो भी प्लस से माइनस गया है। तो ये ओपन है, जहाँ से जाता है वहाँ वापस नहीं आता, कहीं दूसरी जगह ख़त्म हो जाता है। तो ये पहला प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का,
It originates from plus charge and terminates at negative charge. Magnetic field का first property, outside magnet it moves from, they move from north to south. And inside magnet they come back from south to north. So magnetic field lines are closed line. ये पहला प्रॉपर्टी ही दोनों का अलग है, बाकी जो सारे प्रॉपर्टी हैं सारे प्रॉपर्टी सेम है. बाकी जितने भी प्रॉपर्टी मैं मैग्नेट के लिए थी, इलेक्ट्रोफील्ड के लिए बोलूँगा, फील्ड लाइंस के लिए बोलूँगा, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए भी वैलिड है. तो दूसरा प्रॉपर्टी, दे आर कंटिन्यूअस कर्व्स. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो, ये कंटिन्यूअस होता है, हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाता है, बीच में कहीं गैप नहीं होता है. ऐसे फील्ड लाइन नहीं हो सकते, ऐसे गैप नहीं हो सकते. थोड़ा गया फिर गैप करके नया फील्ड लाइन हो गया, नया फील्ड लाइन हो गया, ऐसा नहीं हो सकता. फील्ड लाइन हमेशा कंटिन्यूअस होगा. इससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं. आपके एनसीईआरटी में कुछ ऐसा एक ड्राइंग है, ऐसा ड्राइंग मिल जाएगा आपको, जिसको देख के कंफ्यूज मत हो जाइए. तो पहले ही बता रहा हूँ, फील्ड लाइन कभी ऐसे ब्रेक करके नहीं होते हैं. फील्ड लाइंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस कर्व्स. अब क्यों कंटिन्यूअस होते हैं? क्योंकि मान लीजिए ये फील्ड लाइन यहाँ से यहाँ जा रहा है, अगर यहाँ ब्रेक हो गया, मतलब यहाँ आके फील्ड लाइन का वो जो यूनिट, ये कौन जा रहा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज यहाँ तक आया, फिर वैनिश हो गया, फिर यहाँ रीअपियर हुआ, यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ जाके वैनिश हो गया, यहाँ रीअपियर हुआ. ऐसा तो हो नहीं सकता कि यहाँ वैनिश हो गया फिर यहाँ वापस आया. मैजिक तो है नहीं, फिज़िक्स है. तो कहीं भी ये वैनिश होकर रीअपियर नहीं होगा, इसीलिए ये डिसकंटिन्यू नहीं हो सकते. फील्ड लाइंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो या मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो, हमेशा कंटिन्यूअस कर्व्स होंगे. ये सेकंड प्रॉपर्टी मैग्नेट और इलेक्ट्रोस्टैटिक दोनों के लिए वैलिड है. थर्ड प्रॉपर्टी, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मैग्नेट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के लिए, दे कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे इंटरसेक्ट नहीं हो सकते. दे कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. क्यों इंटरसेक्ट नहीं हो सकते, ये आप लोगों का होमवर्क है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. वाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट. दो फील्ड लाइन क्यों इंटरसेक्ट नहीं हो सकते, ये होमवर्क है. लेकिन ये तीसरा प्रॉपर्टी है, आप लोगों को याद रखना होगा. तो मान लीजिए ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से फील्ड लाइंस निकल रहे हैं. तो ये फील्ड लाइन ऐसे जाएंगे तो इंटरसेक्ट हो जाएगा, लेकिन इंटरसेक्ट तो दो फील्ड लाइन नहीं हो सकता, इसीलिए दोनों फील्ड लाइन ऐसे बेंड हो जाएंगे, क्योंकि ये इंटरसेक्ट नहीं करना चाहते. तो अगर दो पॉजिटिव चार्जेस होंगे, इनके फील्ड लाइन ऐसे बेंड हो जाएंगे ताकि वो इंटरसेक्ट ना करना पड़े. और इंटरसेक्ट ना करना पड़े, इसी चक्कर में ये एक दूसरे को दूर धकेलेंगे, क्योंकि पास आएगा तो इंटरसेक्शन का चांस बढ़ जाएगा. तो ये एक दूसरे को दूर धकेलेंगे, और इसी चक्कर में दो प्लस चार्ज भी एक दूसरे को दूर धकेल देते हैं, इसीलिए प्लस चार्ज रिपेल हो जाता है. क्यों? दे कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. तो तीसरे प्रॉपर्टी से ही चौथा प्रॉपर्टी आ जाएगा, दे मतलब फील्ड लाइंस लैटरली रिपेल ईच अदर. दो फील्ड लाइन अगर ऐसे साइड बाय साइड रह जाए तो ये एक दूसरे को दूर की तरफ धकेलते हैं, एक दूसरे को दूर धकेलते हैं ताकि इंटरसेक्ट ना करना पड़े. ये चौथा प्रॉपर्टी है. पांचवा प्रॉपर्टी, फील्ड लाइंस tend to decrease their length
that is they behave like stretched rubber band. मतलब अगर एक प्लस और माइनस चार्ज के बीच में एक फील्ड लाइन है, ये जो हम बात किए थे दो फील्ड लाइन की, अगर मैं एक फील्ड लाइन की बात करूं, ये एक रबर बैंड की तरह काम करता है जिसको खींचा गया है। तो एक रबर बैंड को अगर आप खींचेंगे तो क्या करेगा, वो छोटे होने की कोशिश करेगा। वही लिखा गया है, दे टेंड टू डिक्रीज देयर लेंथ। तो ये हमेशा अपना लेंथ छोटा करने की कोशिश करता है और इसी चक्कर में एक प्लस चार्ज और माइनस चार्ज अट्रैक्टेड हो जाते हैं। तो ये पांचवा प्रॉपर्टी है। वैसे तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये 5 प्रॉपर्टी है। बाय द वे, ऐसा ही फिगर दो नेगेटिव चार्ज के लिए भी होगा, लेकिन उसमें सिर्फ एरो अंदर की तरफ आएंगे। तो इस वीडियो में टोटल हमने क्या क्या पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 1, अगर मैं क्वेश्चंस को डिस्कस कर दूं, इसमें कोई थ्योरी हमने नहीं पढ़ा, कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, पूरा थ्योरी ही पढ़ा है। डिफाइन फील्ड लाइंस, दोनों तरीके के फील्ड लाइंस हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस and magnetic field lines. Write down their properties. Question number 2, why field lines are continuous curves. Number 3, why two field lines can't intersect. ये मैंने समझा दिया, ये समझा दिया, ये होमवर्क है, नहीं कर पाओगे तो नेक्स्ट डे मैं डिस्कस करूँगा या मुझे पूछ भी लेना। नंबर 4, ड्रॉ फील्ड लाइंस। फील्ड लाइन ड्रॉ करना है किसके लिए। नंबर 1, प्लस चार्ज, ये मान लीजिए प्लस चार्ज, बी माइनस चार्ज, सी डाइपोल, डाइपोल मतलब एक प्लस और एक माइनस, डी टू प्लस चार्जेस, ई टू माइनस चार्जेस। ये सब क्वेश्चंस आज हम पढ़ लिए। 5 ड्राइंग मैंने करवाया। पहले पॉजिटिव चार्ज के लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए, डाइपोल के लिए, 2 पॉजिटिव चार्ज के लिए और 2 नेगेटिव चार्ज के लिए ड्राइंग भी ऐसा ही होगा, जस्ट एरो अंदर की तरफ होगा। तो ये 5 फील्ड लाइंस के ड्राइंग ये आते हैं। ये क्वेश्चन वाई कंटिन्यूस कर्व ये भी आता है, वाई टू फील्ड लाइंस कांट इंटरसेक्ट ये भी आता है, और प्रॉपर्टीज़ भी आते हैं। ठीक है, इस प्रॉपर्टी में आप याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन लगभग सेम है। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मोशन दिखाता है, एक यूनिट नॉर्थ पोल का मोशन दिखाता है। प्रॉपर्टीज़ भी पांचों लगभग सेम है। सिर्फ पहला प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और मैग्नेटिक फील्ड लाइन का अलग है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट फ्रॉम प्लस चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज, ये ओपन लाइंस हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन outside the magnet goes from north to south, inside the magnet comes from south to north. आप लोग NCERT जब करेंगे देखेंगे कई सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं कि कौन से फील्ड लाइंस पॉसिबल है। उसमें कुछ जगह पर फील्ड लाइन ऐसे क्रॉस किए गए हैं तो वो फील्ड लाइन पॉसिबल नहीं है, कुछ जगह पर फील्ड लाइन ऐसे किए गए हैं तो क्लोज्ड है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं हो सकते, पॉसिबल नहीं है। कुछ फील्ड लाइन ऐसे दिए गए हैं
ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? देखिए, इसमें ये फील्ड लाइन जा रहा है, मतलब ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, प्लस से निकल के माइनस में गया है। तो ये अगर माइनस है, माइनस से तो फील्ड लाइन नहीं निकल सकते। बी को अगर मैं माइनस मान लूँ, क्यों माइनस मान लूँ? क्योंकि यहाँ पर प्लस से माइनस जा रहा है, तो ये भी यहाँ से नहीं निकल सकता, ये नहीं हो सकता, माइनस से फील्ड लाइन नहीं निकलता। तो ऐसे डिफरेंट क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में, आपको मिल जाएंगे कौन से फील्ड लाइन पॉसिबल है, कौन सा नहीं है। तो अगर उसमें कोई डाउट है आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं एनसीईआरटी के उस क्वेश्चन से। मैं ग्रुप में डाल दूंगा कौन कौन से क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं। तो ये सब क्वेश्चंस आप लोगों को डिस्कस करना होगा। 1 2 3 4 मैंने डिस्कस किया, आप लोग कॉपी में लिखेंगे। डाउट होगा तो मुझे कॉल करेंगे, नेक्स्ट डे मैं इसको आगे ले जाऊंगा। तो फील्ड लाइन का ये y2 फील्ड लाइन का इंटरसेक्ट ये भी लिखने की कोशिश करेंगे, नहीं कर पाएंगे तो मुझे कॉल कीजिएगा। ओके, आज का वीडियो यहाँ तक। मैं कल या परसों नेक्स्ट वीडियो डालूँगा।